ओम गंग गणपतये नमः। भगवान गणेश आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करके आपके जीवन को सुखमय बनाएं और हर प्रकार की आपकी कामना को पूर्ण करें। 30 दिसंबर 2023 शनिवार का दिन है और आज है पौष मास की संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने से भगवान श्री गणेश की कृपा से जीवन में आने वाले संकटों से आपको मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का संकट, किसी भी प्रकार की परेशानी, कोई भी विघ्न बाधा हो आपके जीवन की, समाप्त हो जाती है गणपति की आराधना करने से। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो संकष्टी चतुर्थी व्रत वाले दिन भगवान श्री गणेश की पूजा कीजिए, व्रत की कथा सुनिए। इतने मात्र से भी गणपति की कृपा से आपके जीवन में आ रही बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है और कामना कोई भी हो भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। पौष मास में संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत होता है उसे अखूरत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। और जो भक्त पौष मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण कर रहे हैं तो ऐसे व्रतधारियों को अपने दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, फिर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सच्चे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी के सामने बैठकर ही इस कथा का श्रवण करना चाहिए। आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं इस कथा को, लेकिन अगर आपके पास चतुर्थी व्रत की कथा की पुस्तक नहीं है तो ऐसे में आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। पौष मास की गणेश चतुर्थी व्रत के कथा के अनुसार एक समय की बात है कि रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या करते हुए बाली को भी पीछे से जाकर पकड़ लिया। अब वानर राज बाली अत्यंत बलशाली था। उसने रावण को अपनी बगल में दबा लिया, अर्थात अपनी कांख में दबा लिया, और वैसे ही दबाकर वो किष्किंधा नगरी में लेकर आ गया और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। रावण को खिलौने के स्वरूप में अंगद को दे दिया तो अंगद रावण को खिलौना समझकर खेल रहा था। रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाता रहता था। इससे रावण को बहुत कष्ट होता था और बहुत दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त्य जी ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे याद क्यों किया है। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की बातें सुनकर पुलस्त्य जी बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्दी ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। तब पिता की आज्ञा के अनुसार रावण ने भी भक्तिपूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित होकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य चतुर्थी का व्रत धारण करता है भगवान उसके सभी विघ्नों का निवारण करते हैं। भगवान गणपति की कृपा से उसके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं और उसका जीवन सुखमय होता है। कोई भी कामना हो तो निश्चित ही पूर्ण होती है। भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है क्योंकि भगवान गणेश को सभी विघ्न बाधाओं का विनाशक माना जाता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान गणपति की आराधना करने से जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है बल्कि जीवन की चिंताएं भी दूर होती हैं। लेकिन कौन सा वो समय था जब से ये निर्धारित हुआ कि भगवान गणपति ही प्रथम पूज्य होंगे, सबसे पहले भगवान गणपति की ही पूजा होगी। इस विषय में बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ और विवाह की सभी तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भी भेजा गया, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था और सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी स्वयं ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने भगवान विष्णु से कारण पूछा। अब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात ये कि उनको खाने में 1.25 मूंग,
सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोग चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर का ध्यान रखना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर बहुत धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बिठा दिया और इसके बाद बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। अब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए, तो वो रास्ता खोद देगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी की ये बातें भगवान गणपति को पसंद आ गई। अब तो भगवान गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि जाओ और रास्ते की सारी जमीन खोद दो। और फिर मूषक महाराज ने वही किया जो भगवान गणपति ने आदेश दिया था। मूषक सेना ने जाकर वाहन के नीचे की सारी जमीन पोली कर दी, मतलब जमीन के नीचे बिल बनाकर और जमीन को खाली कर दिया, सुरंग की तरह बना दिया। और जब वहां से बारात निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिशें की परंतु पहिए निकले ही नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाना चाहिए। तब तो नारद जी ने आकर कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण से ये विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका ये कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल भी सकता है। और तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया और जैसे ही भगवान गणेश की पूजा हुई वैसे ही रथ के पहिए निकलने लगे और ये संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट भी गए थे, तो अब उन्हें सुधारे कौन। फिर पास के एक खेत में एक किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करके मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके ऊपर ये संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप भगवान गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए वो बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा भगवान विष्णु का कार्य संवारा उसी प्रकार से सबके कार्य सिद्धि कीजिए। बोलो गजानन भगवान की जय। संकष्टी चतुर्थी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 दिसंबर को सुबह 9:43 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 11:55 पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी में चंद्रोदय समय का बहुत महत्व होता है। चंद्रमा चतुर्थी तिथि का हो तो उसी दिन संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। ऐसे में 30 दिसंबर 2023 को शनिवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और पौष मास की संकष्टी चतुर्थी को अखूरत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान चंद्रमा की पूजा विशेष मानी गई है। अब बात करें संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, सुबह की पूजा तो वैसे जितनी जल्दी हो जाए कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी नहीं कर पाते हैं पूजा, तो कम से कम सुबह 8:03 से 9:30 तक जो ये शुभ मुहूर्त है, इस शुभ मुहूर्त में पूजा जरूर कर लीजिए। और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:14 से रात्रि 7:46 तक। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक। मतलब आपको सुबह जल्दी उठना है, उठकर स्नान कर लीजिए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। फिर इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में, आपके घर में जो भी देवी देवता विराजित है मंदिर में, सबकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जैसे कि आप रोज करते हैं। फिर भगवान गणपति प्रथम पूज्य देवता हैं, सबसे पहले उन्हीं की पूजा होगी। व्रत का संकल्प ले लीजिए अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर कि आज आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण कर रहे हैं।
अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो अपनी मनोकामना भगवान गणपति से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। व्रत में, पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो जाए जाने अनजाने तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, अक्षत, जल और पुष्प, ये आप भगवान गणपति के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है भगवान गणपति का, मूर्ति है भगवान गणेश की, तो आप उनका अभिषेक करेंगे पंचामृत से या फिर शुद्ध जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। पीताम्बरधारी हैं भगवान गणपति, पीले वस्त्र उनको अत्यंत प्रिय है, तो पीला वस्त्र भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए, जनेऊ जिसे कहा जाता है। फिर भगवान गणेश को हल्दी से और सिंदूर से तिलक कीजिए। और हाँ, भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत का तिलक भी किया जाता है, तो थोड़ा सा चावल गीला करके और भगवान गणेश के मस्तक पर तिलक के स्वरूप में लगा दीजिए। इसके बाद आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि, सबसे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए। भगवान गणेश को पीला पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में शुभता बनी रहती है, और अगर आप लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित करते हैं तो इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आंकड़े के पुष्प अर्पित करने से, सफेद आंकड़े के पुष्प अर्पित करने से जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं, घर में सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अगर आप शमी के पुष्प अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में आ रहे संकटों से आपको मुक्ति मिलती है। अच्छा, शमी के पुष्प ना मिले तो आप शमी के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करने से मन चाही कामना पूर्ण होती है। तो ये सभी कुछ विशेष प्रिय पुष्प हैं भगवान के, जो आपको अर्पित करने चाहिए अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दूर्वा। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से आप जो चाहते हैं सब भगवान गणपति पूर्ण कर देते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार 11 की संख्या में भी दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो 21 भी अर्पित कर सकते हैं, या 108 दूर्वा अगर आपको मिल जाते हैं तो इनकी माला बनाकर भगवान गणपति को अर्पित कर सकते हैं। भोग में आप चाहें तो बूंदी के लड्डू अर्पित कर सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू अर्पित कर सकते हैं, या फिर चाहें तो मोदक का भोग लगा सकते हैं, किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। विशेष रूप से भगवान गणेश को प्रिय है केले का फल। तो इनमें से जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, यथाशक्ति यथासंभव भगवान को अर्पित कीजिए। पूजा करते समय ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस प्रकार से मंत्र जप करते रहिए। और हाँ, अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो भगवान गणपति की विधि विधान से पूजा करके संतान गणपति स्तोत्र का कम से कम 11 बार पाठ करना चाहिए। और अगर आप संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ऐसे में संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होगा। शिक्षा में सफलता पाना चाहते हो, ज्ञान में वृद्धि चाहते हैं, स्मरण शक्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का जप कर सकते हैं। वैसे अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मंत्र या स्तोत्र नहीं पढ़ पाते हैं बहुत ज़्यादा, तो सिर्फ ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस प्रकार से भी मंत्र जप कर सकते हैं। इस एक मंत्र से ही हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप भगवान गणेश की आरती कर लीजिए। फिर दिन में आपको व्रत रहना होता है, व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। वैसे बहुत से भक्त हैं जो कि निर्जल भी ये व्रत धारण करते हैं, तो जो भी आपकी शारीरिक क्षमता हो उसके अनुसार आप निर्जल या फलाहार किसी भी प्रकार से व्रत धारण कर सकते हैं। फिर शाम को विधि विधान से शुभ मुहूर्त में संध्या काल में पूजा की जाती है, और जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देकर और फिर अपना व्रत खोला जाता है। तो 30 दिसंबर को चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 9:10 पर। हो सकता है कि आपके यहाँ चंद्रमा 5 मिनट या 10 मिनट पहले या फिर बाद में भी उदित हो, तो जब आपके यहाँ चंद्रमा उदित हो जाए तो उनके दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।